का, कहीं 5 लाख का, कहीं 10 लाख का। अच्छा आप ये बताओ, आप बड़े खुंदस भी हो, आप सरकार से, दिल्ली सरकार से मैं कह रहा हूँ, खासकर दिल्ली सरकार जो बड़ी बड़ी विकास की दावे करती है, ठीक है ना, अब इस पर सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनाना चाहिए। जो लेबर तबका है, कभी उनको काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई का कहना क्या है, वो उनकी सरकार है, वो सरकार बनाएगी जही तो बनेगी। तो सरकार कहती है कि हम तो गरीब लोगों के साथ हैं। तो कुछ नहीं है, अब तक जो 5,000 रुपये आने थे ना खाते में, जो 5,000 रुपये आने थे ना, वो आज तक नहीं आए किसी के खाते में। लेबर कार्ड बना हुआ? लेबर कार्ड सबका बना हुआ है। अच्छा। जिसका बना उसके में तो आना चाहिए, उसका उसके नहीं आया है। अच्छा, जो सरकार जो घोषणा पत्र लागू करती है, वचन पत्र लागू करती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, सब जो इसमें जो कहे हुए जो वादे होते हैं, ये सब झूठे होते हैं, जुमलेबाजी होती है। बस ये खाली हवा में तीर मारते हैं भाई साहब, हवा में तीर मारने वाले हैं, कहीं के भी देख लो, कोई भी सरकार। तो आप ये बताओ, आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी से खुश हो कि नहीं खुश? भाई साहब हम तो देखो, इनको तो काम करना, हमें काम करना, नहीं तो हमें बीजेपी दे रही, नहीं हमें दिल्ली सरकार दे रही। अरे करेंगे तो खाएंगे। अच्छा आप बताओ, और थोड़ा सा और सवाल पूछ। नमस्कार, मेरा नाम है हरिकेश चौहान, आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। इस वक्त मैं दिल्ली के हैदरपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। ये लेबर चौक है, जो हमारे कैमरामैन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार अपील करूंगा, एक बार दिखा दे कितने भाई लोग खड़े हुए हैं। ऐसे इन भाइयों को काम नहीं मिल पाया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का साथियों काम बंद है। इस वजह से दिल्ली सरकार ने बंद कर रखा है। इन भाइयों का सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि कंस्ट्रक्शन काम बंद होने के कारण इन भाइयों को काम नहीं मिल पा रहा है। अब इनके जो परिवार है भूखे मरे। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ। और दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने जा रहा है, तो इसी मुद्दे पे मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या माहौल है एमसीडी का चुनाव को लेकर के। आइए इसी मुद्दे पे मैं जो जितने भी लेबर भाई यहाँ खड़े हैं, इनसे मैं राय जानना चाहता हूँ कि जो ये जो पार्टी जो नेता है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, ये जो घोषणा पत्र या वचन पत्र जो लागू करती हैं, उन बातों पे खड़े उतरते हैं ग्राउंड स्तर पे कि बस ये सिर्फ हवाई बातें हैं। आइए हम इसी मुद्दे पे बातें करते हैं। क्या नाम भैया आपका हुआ है? प्रमोद कुमार। अच्छा, ये माहौल क्या है इस वक्त? एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? विकास हुआ इन 5 सालों में? विकास तो हो रहा है इस बारे में तो। अच्छा बताओ, साफ सफाई हुई 5 सालों में? साफ सफाई में जरूर यही है, हर चीज जरूरी ये है कि जो मजदूर प्रवासी मजदूर यहाँ है उनको रोजगार मिले। आज लगभग 15 दिन से काम बंद चल रहा है, उसमें अरे परेशान मजदूर आदमी हो रहा है। अच्छा, तो आप ये बताओ, जैसे काम आपका बंद है, तो आप सरकार से, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनसे क्या अपील करना चाह रहे हो आप? थोड़ा तेज आवाज बोलना। उनसे ये अपील करना है कि मजदूरों का काम चालू किया जाए, वो भी अपना धंधा रोजगार पर है, कमाई धमाए, जो कमाई धमाएंगे आदमी किराया देना है, बाल बच्चों को पालना है, हर चीज करना है। जब वो कमाएंगे ही नहीं तो क्या खुद खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? तो यही सोचा कि हर मजदूर काम चालू किया जाए। अगर इससे ज्यादा परेशान हुआ तो बात की बात है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस कंटेनर वाले काम से कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। अच्छा, बस ये सरकारें बस अपना ऐसे कर रही हैं, आप परेशान कर रही हैं। परेशान समझ लो, खुद समझ लो। तो आज के 4 साल 5 साल ऐसा तो नहीं होता था, अभी इसी टाइम में क्यों हो रहा है? आप देख सकते हैं भाई का कितना दुख दर्द है कि सरकार जो गरीब लोगों के लिए जो पॉलिसी लेके आती है, कहीं न कहीं साथियों उल्टा विपरीत होता है। बताओ, कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद है, इन मजदूरों को कभी काम मिल पाता है कहीं? अच्छा, आप आज काम नहीं मिला आपको? अरे हम तो हो गया 15 दिन बैठे हुए हैं। 15 दिन हो गया। तो बताओ, इतनी महंगाई में इन भाइयों का गुजारा कैसे चलेगा? इनके बाल है, बच्चे है, कमरे किराया है, ये कैसे मेंटेन करेंगे? दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या नाम है आपका? अमरजू। आज तो काम नहीं मिला? नहीं मिला सर, हम परेशान है जाने की। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहा है, अब नेता आपके दरवाजे या भाई दरवाजे हमारे घर आएंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? जो एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, क्या करता है? दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए। अच्छा, दिल्ली का पैन कार्ड चाहिए। हमारे बिहार का आधार कार्ड में यहाँ कोई काम नहीं करता है। ऐसा है, हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ का आधार कार्ड चाहिए, तब तुम्हारा एलर्जी का बीमारी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाह रहे क्या हैं? कहूँ भाई साहब, अंधा नगरी में मैं फंसा हूँ, इसमें ज्यादा मैं फांसी नहीं कर सकता हूँ। मतलब गरीबों का अच्छा कोई बताओ, आइडिया नहीं है। जितने भाई यहाँ पे खड़े हैं, ये जो फ्री का जो चलन चला रखा केजरीवाल साहब ने, उससे आप कितना सहमत हुआ? मैं भाई साहब यही सोचता हूँ, जिसके पास मतलब कि हर चीज बना रखा वो तो फैन सा है, जिसके पास कुछ नहीं रोटी खाने की सरकार है। तो आप यहाँ पे लेबर वाला काम कर रहे हो? हम खाते हो तो भाई साहब 2 रोटी मिलता है, नहीं तो साला 2 दिन तक रोटी भी नहीं मिलता है। तो आप ये बताओ, जो नेता लोग आपके घर दरवाजे आएंगे, तो आप
तुमसे ये सवाल पूछना जरूर। आप जब नेताजी आएंगे तब तो हम बोल सकते हैं कि भाई साहब हमारे इस गरीबी का कुछ तो दुख दूर करो। ये थोड़ी है कि आप ऐसा मतलब ये कर रहे हो। ठीक है, आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम आपका हुआ? बड़ा से बोलो। चुन। ये दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहा है 4 दिसंबर को, तो आपके एरिया में बताओ साफ सफाई का स्तर क्या है? साफ सफाई सही से होती है? नालियाँ बना है, रोड बना हुआ है? नहीं है। साफ सफाई है कि नहीं है? साफ सफाई है। नाली बनी है आपके लिए? नाली है, साफ सफाई है नाली? अच्छा, तो आप काम काज से खुश हो? अच्छा, आप लेबर चौक है तो आपको काम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं दिल्ली सरकार से भी अपील अपने चैनल के लिए करूँगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम आपने बंद कर दिया है, जितने भी लेबर चौक के साथ, ये साथी लेबर चौक है हैदरपुर का, जितने भी भाई यहाँ कम से कम तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग होंगे, सब लोग साथियों यहाँ पे बैठे पड़े हैं, खाली बैठे पड़े। अब इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? आपने तो काम धाम बंद कर दिया है, अब इनका रोजी रोटी का चलेगा क्योंकि इतनी महंगाई हो रही है। आइए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम भी आपका हुआ? दिनेश जी, अब आप मुझे बताइए कि एमसीडी चुनाव होने जा रहा है 4 दिसंबर को, तो आप इन 5 सालों में कितना विकास नजर आया आपको? भाई साहब ये विकास देख रहे हैं, हैदरपुर के रोड है, अंदर की नालियाँ देखो, रोड देखो, और दूसरे नंबर जो काम बंद कर दिए हैं, पीछे हॉस्पिटल बन रहा है, तो उसका काम बंद क्यों नहीं किया? प्राइवेट में तो चालान काट रहे थे 5-5 लाख के। अच्छा, और मेट्रो का काम बंद क्यों नहीं कर रहे? इससे क्या पोल्यूशन नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? हो रहा है ना पोल्यूशन, तो इसका चालान काम बंद क्यों किया? ये है तो दिल्ली सरकार का, ये आम सर्विस इसका तो नहीं है, सरकारी करवा रही है ना। जब क्यों करवा रही है? क्यों करवा रही है? ये कहाँ जाएंगे? कितनी पब्लिक खड़ी है यहाँ पे? हमारे घर आएंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? जो एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है, तो ये जो पार्टी जो नेता लोग हैं बहुत लंबी हाँकते, बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं, तो क्या उस पर खरे उतरते हैं? नहीं उतरते सर। अब क्योंकि हम अपने बता रहे हैं, जब हम भूखर मर रहे तो हमें नेता नहीं से क्या मतलब है? क्योंकि हमें कमरा किराया देना है, हमें बीवी बच्चों का पालना है। जब हमारी खाना पीना बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट से, सरकार से क्या अपील करना चाह रहे हो? यही कह रहे हैं कि काम खुलना चाहिए और हम मजदूरों की सुनना चाहिए। या तो नहीं काम खोल रहे तो हम मजदूरों को कोई ऐसा वो करें कि हम लोगों को कम से कम भूखों से राहत से मिले। अच्छा बताओ, जो सरकार कह रही है कि हम लेबर कार्ड में, जो लेबर कार्ड बना आपका नहीं बना है? नहीं बना सर, कई बार किसी ने पैसे खाया। नहीं, दिल्ली वासी नहीं, हम यूपी के हैं। यूपी को किस जगह की? यूपी के? यूपी हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिला, बिल्कुल जी। तो आपका मतलब कि लेबर कार्ड नहीं बना है? नहीं बना हुआ। तो सरकार से आप क्या करना चाहते हो? जैसे मान लो यूपी का कोई बंदा हो, लेबर कार्ड बनवाना चाह रहा है, आप लेबर का काम कर रहे हो दिल्ली, आपको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिल पा रहा। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बंद है, तो सरकार को भी चाहिए कि पैसे दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि लेबर कार्ड बनने के लिए कई जगह गया, कोई कह रहा 500 दो, कोई कुछ देते आज तक नहीं आया। तो ये इन्होंने पाया नहीं, अपना खुद बता दिया। मैं सरकार से भी अपील करूँगा, कुछ ऐसी कोई पॉलिसी लेके आओ जो बाहर के भी बंदे हो, दिल्ली में बंदे जो काम कर रहे, चाहे यूपी का कोई बिहार का हो बंदा, यहाँ पे रेगुलर काम कर रहा है दिल्ली में, और ऐसी मुसीबत आ जाती है जब आप या लॉकडाउन की समस्या हो या कोई कंस्ट्रक्शन काम आप बंद कर देते हो, तो ऐसे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि एक तो महंगाई तो मार दे रही है, और इन भाइयों को कभी काम मिल पाता नहीं पड़ा। अच्छा, सबसे मन से आप बताओ, आपको महीने में कितने दिन काम मिल जाता है यहाँ पे? कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, और कभी बिल्कुल नहीं। अच्छा, इतनी महंगाई में गुजारा हो जाता है? कहाँ से होगा सर, कर रहे हैं। बच्चे कितने आपके? 3-4 बच्चे हैं। 3-4 बच्चे। आप मतलब आपका मकान है, निजी है? नहीं, किराए से रह रहे हैं सर। किराए पे रह रहे हो? एकदम किराए से रह रहे। क्या रेंट है? 2500, 3000, 5000 तक का रेट है किराया। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम में भाई साहब ये। मैं सरकार से भी कहूँगा, सरकार के जो मंत्री है, विधायक, उनसे अपील करूँगा, कुछ ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आइए कि गरीब लोगों का भला हो सके। ये हवाई बातें करने से नहीं कि रोड पे आपने पोस्टर लगा दिया कि ये विकास की बातें हो गई, ऐसा नहीं, जमीनी स्तर पे काम करने से काम होता है। आइए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं। अच्छा, एमसीडी में माहौल क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले बता दो। मैं बोल रहा हूँ, अब माहौल तो ठीक ही है, जैसा चल रहा है। तो आप इसको फिक्र कर रहे हो? क्या बताएं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने अपना बता दिया। क्या नाम आपका? बड़ा तेज बोलो। एमसीडी के आप काम काज से खुश हो? जब हमें यहाँ रोजी नहीं मिला, रोजी नहीं मिला, दूसरी बार अगर कुछ बनाने के लिए बोलो तो क्या करता है? दिल्ली का आधार कार्ड चाहिए, दिल्ली का पैन कार्ड चाहिए, हमारे बिहार का आधार कार्ड नहीं। आपको कहीं 1 लाख का, कहीं 5 लाख का, कहीं 10 लाख का। अच्छा, आप ये बताओ, आप बड़े खुंदस में हो,
आप सरकार से, दिल्ली सरकार से मैं कह रहा हूँ, खासकर दिल्ली सरकार जो बड़ी बड़ी विकास की दावे करती है, ठीक है ना, अब इस पर सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी बनाना चाहिए। जो लेबर तबका है, कभी उनको काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? भाई का कहना क्या है, वो उनकी सरकार है, वो सरकार बनाएगी जब तो बनेगी। तो सरकार कहती है कि हम तो गरीब लोगों के साथ हैं। तो कुछ नहीं है, अब तक जो 5,000 रुपये आने थे ना खाते में, जो 5,000 रुपये आने थे ना, वो आज तक नहीं आए किसी के खाते में। लेबर कार्ड बना हुआ? लेबर कार्ड सबका बना हुआ है। अच्छा। जिसका बना उसके में तो आना चाहिए, आना चाहिए। उसके नहीं आया है। अच्छा, जो सरकार जो घोषणा पत्र लागू करती है, वचन पत्र लागू करती है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, सब जो इसमें जो कहे हुए जो वादे होते हैं, ये सब झूठे होते हैं, जुमलेबाजी होती है बस। ये खाली हवा में तीर मारते हैं भाई साहब, हवा में तीर मारने वाले हैं, कहीं के भी देख लो, कोई भी सरकार। तो आप एक बताओ, आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी से खुश हो कि नहीं खुश हो? भाई साहब हम तो देखो, इनको तो काम करना, हमें काम करना, नहीं तो हमें बीजेपी दे रही, नहीं हमें दिल्ली सरकार दे रही। अरे करेंगे तो खाएंगे। अच्छा, मैं बताओ और थोड़ा सा और सवाल पूछ। नमस्कार, मेरा नाम है हरकेश चौहान, आप देख रहे हो न्यूज की ताकत। साथियों, इस वक्त मैं दिल्ली के हैदरपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ। ये लेबर चौक है, जो हमारे कैमरा मैन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे अपील करूंगा एक बार दिखा दे। कितने भाई, कम से कम 100 से 150 की संख्या में लोग खड़े हुए यहाँ पे। इन भाइयों को काम नहीं मिल पाया, क्योंकि कहीं न कहीं साथियों, जो दिल्ली में प्रदूषण के चलते जो कंस्ट्रक्शन काम बंद है, उसी के चलते इन भाइयों का जो परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, वो कहीं न कहीं खराब होती जा रही है। क्योंकि एक अच्छी जिंदगी यापन करने के लिए ये लोग गांव से छोड़ करके शहरों में आते हैं, पर इन भाइयों को ठीक ढंग से इनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी सरकार द्वारा जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद है प्रदूषण के चलते, उसमें कहीं न कहीं इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो साथियों खराब होती जा रही है। आइए हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में 4 दिसंबर वोटिंग होना है एमसीडी चुनाव को लेकर के। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। और मैं लोगों से पूछूंगा कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है, उसका माहौल क्या है? नहीं मांगने जा रहे, बोलो आम आदमी से हम खाना नहीं मांगने जा रहे। और ये लेबर चौक है, जो हमारे कैमरा मैन जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उससे अपील करूंगा एक बार दिखा दे किस प्रकार से कम से कम साथियों 100 से 150 की संख्या में लेबर भाई खड़े हुए यहाँ पे। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार ने बंद करा है, इनकी रोजी रोटी की संकट आ गई। क्यों भाई, सही है कि नहीं?